बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बच्चे लॉज की बात करेंगे, सिंपल लॉज की बात करेंगे, इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, और ये लॉज कौन कौन से हैं पहले मैं डिस्क्राइब करूँगा सारे लॉज को, फिर उसके बाद हम इनके बेस पे मैथमेटिकल रिलेशन के थ्रू न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ध्यान से समझिएगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट लॉ, our first law is law of conservation of mass। बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, क्या होता है बच्चे? बहुत सिंपल। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आई मीन टू से आपको सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में ये याद रखना है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन है तो इन दोनों के मासेस का जो सम होगा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट्स के मासेस के। तो बस ये लॉ इतना ही बता रहा है कि इनके जो मासेस होंगे, कोई भी एलिमेंट्स हैं, वो किसके इक्वल होंगे? प्रोडक्ट्स के मासेस के इक्वल होंगे। तो वी कैन से दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये बहुत सिंपल सा लॉ है, आप लोअर क्लासेस में ऑलरेडी कर भी चुके हैं। नेक्स्ट, सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। और कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कॉम्पोजिशन क्या बताता है बच्चे? ये लॉ सिंपली ये बता रहे हैं कि अगर कोई भी टू एलिमेंट्स किसी भी कंपाउंड में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यू कैन से कि इनकी जो रेशियो है, ठीक है, वो सेम रहेगी चाहे आप कहीं पे भी इन्हें वॉच कर लीजिए। आई मीन टू से कि अगर इनके मासेस की रेशियो देखें तो 1:8 है। तो आप चाहे किसी भी लेबॉर्ट्री में चेक कर लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्योर फॉर्म में एलिमेंट्स की आपस की रेशियो हमेशा 1:8 ही रहने वाली है। बहुत सिंपल है। देखिए और भी देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 12:32, कैंसिल करके 3:8 आ जाएगा, है ना। 4 से डिवाइड करिए तो 3:8 में ही कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो रहेगी। जहाँ पे भी हम, चाहे इंडिया में, चाहे अमेरिका में, चाहे कहीं पे भी हम वॉच कर लें, किसी भी लेबॉर्ट्री में वॉच कर लें, आपकी कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो 3:8 ही आने वाली है। दैट इज़ ऑफ प्योर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बहुत सिंपल लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, ठीक है। थर्ड लॉ,
थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, ये समझेंगे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस पॉइंट से भी और नॉर्मली भी। तो देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बताता है, बड़े ध्यान से मैं स्टेटमेंट बताऊंगा पहले कि व्हेन वी टेक टू एलिमेंट्स वी कंबाइन देम टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, वी टेक टू एलिमेंट्स टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। अब टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स बन गए, दैट एलिमेंट्स in all the compounds are in simple whole number ratio. I mean to say we fix one element and take the ratio of another element. देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमने क्या किया, टू एलिमेंट्स लिए, उनको कंबाइन किया, टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स बने। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स में एक एलिमेंट को फिक्स कर दिया। ठीक है, और दूसरे एलिमेंट की सारे प्रोडक्ट्स में क्या किया, रेशियो देख लें। वो रेशियो क्या आएगी, सिंपल होल नंबर रेशियो। करके बताएंगे, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। देखिए हम टू एलिमेंट्स ले रहे हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, हम टू एलिमेंट्स कौन से ले रहे हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जब कंबाइन होंगे क्या क्या कंपाउंड बनाएंगे, देखते हैं। N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5 और भी बना सकते हैं। मैंने जस्ट 5, मान लीजिए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं और ये एलिमेंट्स, ये कंपाउंड्स डेवलप कर रहे हैं। तो मैंने वही बोला था, वी कंबाइन टू एलिमेंट्स टू फॉर्म टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, मास ऑफ ईच एलिमेंट लिख लेंगे। मास ऑफ नाइट्रोजन लिखेंगे सब में, क्या आएगा बोलो, 14 होता है मास नाइट्रोजन का। 14 इंटू 2 इज 28, 14, 28, 28, 28। क्लियर। नेक्स्ट, मास ऑफ ऑक्सीजन 16, 16 होता है ना, 1 ऑक्सीजन है। फिर 16 इंटू 3 इज 48, 16 इंटू 4 इज 64, यस और नो। फिर 16 इंटू 5 इज 80। क्लियर। नाउ हमने क्या कहा था, कंबाइन करने के बाद टू और मोर देन टू प्रोडक्ट्स बनेंगे। फिर क्या कहा था, एक एलिमेंट को फिक्स करेंगे। फिक्स का मतलब है सारे मासेस सेम हो जाएंगे उसके। तो दोनों में वैसे तो आप कोई भी फिक्स कर सकते हो, पर जो ईजियर वे है फिक्स करने का वो हमारा नाइट्रोजन है। ठीक है, तो फिक्स क्या करेंगे, हम नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। फिक्स नाइट्रोजन, अगर हम नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे तो सारे एलिमेंट्स का मास क्या आ जाएगा, 14, उसके बेस मास पे ले जाएंगे। ठीक है, 14 आ गया। अब चेंज इन ऑक्सीजन होगा, ऑब्वियस है कि 28 को 14 में ले जाने के लिए
हमें क्या करना पड़ा, 2 से डिवाइड करना पड़ा, तो हम ऑक्सीजन को भी 2 से डिवाइड करेंगे, यस और नो। तो ये 16 को 2 से डिवाइड किया क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 14 ही रहा, तो हम ऑक्सीजन के मास को भी सेम रखेंगे, दैट इज 16। नेक्स्ट 28 से 2 से डिवाइड किया क्या आया, 14, तो सेम वे में 2 से डिवाइड हम नाइट्रोजन को भी करेंगे, सॉरी ऑक्सीजन को भी करेंगे, दैट इज 24। सेम हेयर 32 एंड सेम हेयर 40। तो हमारा चेंज इन ऑक्सीजन के मासेस आ गए। मैंने क्या बोला था आपको स्टेटमेंट में कि एक एलिमेंट को क्या करना है, फिक्स, दूसरे एलिमेंट की क्या लेनी है, रेशियो। तो इसकी क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन की क्या ले लेंगे, फिक्स एलिमेंट तो अलग हो गया, ऑक्सीजन की क्या ले लेंगे, रेशियो। रेशियो क्या ली, 8 रेशियो 16 रेशियो 24 रेशियो 32 रेशियो 40। तो सारे को 8 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। कोई पॉइंट्स में तो नहीं आ रहा, नहीं, तो हम कहेंगे कि ये सिंपल होल नंबर रेशियो है, देयरफॉर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज फॉलोड। आपको मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट दोबारा बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट क्या कह रही है, स्टेटमेंट ये बोल रही है व्हेन वी कंबाइन 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, वी फिक्स 1 एलिमेंट and take the ratio of another element, that comes out to be simple whole number ratio। क्या ये क्लियर हो रहा है बच्चे मैथमेटिकली? ठीक है, स्टेटमेंट भी बता दी आपको, एग्जाम्पल भी बता दिया। नेक्स्ट हम करेंगे 4th लॉ। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल proportion. Again, this is again very important law, very important। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, फिर मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा। देखिए क्या करते हैं हम इसमें, इस लॉ में 3 एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं, ए बी सी, कोई भी 3 एलिमेंट्स, ठीक है। अब ये जब 3 एलिमेंट्स हमने कंसीडर किए तो हम इसे कंबाइन करेंगे सिंपल फॉर्मेशन में, ठीक है। ए बी, मान लीजिए ए और बी कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, ए बी, ए और सी ए सी, बी और सी बी सी। अब क्या करेंगे, तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट फिक्स कर लेंगे। कोई भी एलिमेंट फिक्स कर सकते हैं, बट आपने कोशिश करनी है वो एलिमेंट फिक्स करिए जो कि अपर साइड पे आप रख रहे हैं। कोई भी एलिमेंट जो फिक्स कर रहे हैं वो अपर साइड पे रखने की कोशिश करिए। कोई भी, वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ईजियर वे बता रहा हूँ। तो ए को फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। बाकी 2 एलिमेंट कौन से बचे, बी एंड सी। वी टेक द डायरेक्ट रेशियो, क्या आएगी बच्चे, डायरेक्ट रेशियो। डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं बी और सी, बी और सी डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं, तो रेशियो क्या आ जाएगी, बी रेशियो सी। इनडायरेक्ट रेशियो ले लेंगे, तो वो कैसे कंबाइन कर रहे हैं, ए के थ्रू कंबाइन कर रहे हैं, वो क्या होगा, इनडायरेक्ट। ए के थ्रू कैसे कंबाइन कर रहे हैं, ये रहा बी जो ए के साथ अटैच्ड है, ये रहा सी जो
अगेन ए के साथ अटैच्ड है, तो ए के थ्रू कंबाइन हुआ कि नहीं, इस तरह कंबाइन हुआ कि नहीं, ठीक है ना। और डायरेक्ट क्या हुआ, ये वाला जो डायरेक्टली कंबाइन हुआ, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट कंबाइन हो रहा है वो कौन से हैं, बी और सी, ये वाले। समझ आ रही है। तो अगर तो ये रेशियो सेम आती है, अगर ये रेशियो क्या आती है, सेम, तो हम कहेंगे हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो गया। और अगर आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाती है, आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाती है, तो भी हम कहेंगे हमारा लॉ, तो आपस में क्या आएगी, सिंपल होल नंबर रेशियो। तब भी हम यही कहेंगे कि हमारा लॉ फॉलो हो गया। तो मैं आपको अब स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ। ये मैंने बेसिक बताया है, अभी एग्जाम्पल कराऊंगा और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। पहले मैं स्टेटमेंट बता दूँ, वी कंबाइन 3 एलिमेंट्स, ठीक है, फिक्स 1 एलिमेंट आउट ऑफ 3, टेक द डायरेक्ट रेशियो ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स एंड इनडायरेक्ट रेशियो ऑफ other 2 elements B and C. If it comes out to be same, therefore if it comes out to be same or the simple whole number ratio comes out to be or their ratio comes out to be simple whole number ratio, then our law of reciprocal proportion is followed. क्या ये क्लियर हुआ बच्चे? वी टेक 3 एलिमेंट्स, फिक्स 1 एलिमेंट, टेक डायरेक्ट रेशियो ऑफ अदर 2 एलिमेंट एंड इनडायरेक्ट रेशियो ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स. If it comes out to be same or simple whole number ratio with each other, then we can say law of reciprocal proportion is followed. तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो किया जाएगा। और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जब फॉलो हो गया तो अब मैं एक्चुअली आपको एग्जाम्पल पे लेके जाऊंगा। देखिए कैसे एग्जाम्पल करेंगे, एक्चुअल एग्जाम्पल कराने जा रहा हूँ। कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वी आर टेकिंग 3 एलिमेंट्स, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। देखिए 3 एलिमेंट्स लिए। कार्बन और ऑक्सीजन सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और हाइड्रोजन सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बनाते हैं, मीथेन। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब मास वाइज लिखेंगे, ध्यान से समझना कैसे लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एक ही एलिमेंट है तो कार्बन का मास लिख दें 12 हो गया। ऑक्सीजन कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो कितना मास लिख देंगे 30। सेम वे में कार्बन 1 एलिमेंट है 12 है। हाइड्रोजन कितने एलिमेंट्स हैं 4, तो 1 होता है इसका मास, तो 4 हाइड्रोजन्स का क्या हो गया 4। तो 2 हाइड्रोजन्स हैं इस साइड, तो इस साइड हमने 2 लिख दिया। ऑक्सीजन का क्या है 16, 1 एलिमेंट है तो 16। आपको ये लिखना आना चाहिए। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन का इस साइड लिख दिया, ऑक्सीजन का इस साइड। CH4 लिया, कार्बन का इस साइड, हाइड्रोजन का इस साइड। वाटर का हाइड्रोजन इस साइड, ऑक्सीजन इस साइड। अब देखिए हम कह सकते हैं कि कार्बन हमारा ऑलरेडी फिक्स्ड है और उसके अकॉर्डिंग हम 2 एलिमेंट्स की डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेशियो ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस पार्ट में ये भी समझाऊंगा कि अगर हमारा फिक्स नहीं है तो फिक्स कैसे किया जा सकता है। तो देखिए हमारा हाइड्रोजन आप समझ सकते हैं कि फिक्स नहीं है, तो हमें फिक्स करना है। तो कैसे करेंगे, टू फिक्स
हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फिक्स कैसे होगा देखिए, वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, हो गया फिक्स। हाइड्रोजन कितने हैं अब 4 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 हो गए, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन अब 2 हो गए ना, तो क्या आ जाएगा 32, यहाँ पे भी 2 थे 32, यहाँ पे कार्बन 1 है 12, यहाँ पे कार्बन 1 है 12। अब आप कहेंगे सर सारे फिक्स हो गए, यस हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक चीज़ को फिक्स करना है तो हम उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं ये समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया। हाइड्रोजन को जब फिक्स हो गया तो बाकी 2 एलिमेंट्स कौन बचे, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रेशियो लेंगे। क्या लेंगे, डायरेक्ट रेशियो। जब हम डायरेक्ट रेशियो लेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन की लेंगे डायरेक्ट रेशियो, डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं इस फॉर्म में, तो कार्बन 1 है ऑक्सीजन 2 है, क्या आ गया 12 रेशियो 32, क्या बनी 3 रेशियो 8। ठीक, अब देखिए इनडायरेक्ट रेशियो, क्या हो गई, ये कार्बन जो हाइड्रोजन के थ्रू कंबाइन हो रहा है वो इनडायरेक्ट है, और ये ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है 2 है ना, तो कार्बन रेशियो ऑक्सीजन 1 कार्बन इज देयर 12 आ गया, 2 ऑक्सीजन इज देयर 32 आ गया, क्या बनी रेशियो 3 रेशियो 8 बन गई। बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन से देखेंगे कि हमारी जो रेशियो आ रही है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है दोनों, तो सेम रेशियो अगर आ रही है, therefore we can say that since the ratios comes out to be same, therefore law of reciprocal proportion is totally followed। क्या ये क्लियर है? अब आप कहेंगे सर इसी क्वेश्चन में आप यहां तक ना जाइए, कार्बन को फिक्स करके बताइए, है ना। आप कह सकते हैं कि सर हमारे को एक बार ऑलरेडी जो कार्बन फिक्स दिख रहा है उसको फिक्स करके बाकी एलिमेंट्स का देखिए, हम वो भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, बड़े ध्यान से समझेंगे। कार्बन मैंने कहा था ईजियर करने के लिए आप क्या करिए, जो फिक्स कर रहे हैं वो अपर साइड पे लिख लीजिए, तो इसी को हमने रोटेट कर दिया एक तरह से। ठीक है, तो अब कार्बन 12 12 ऑलरेडी फिक्स्ड है। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन्स 1 ऑक्सीजन 16 आ जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन 4 सॉरी हाँ हाइड्रोजन 4, यहाँ पे ऑक्सीजन 32। ठीक है, कार्बन फिक्स कर दिया, डायरेक्ट रेशियो ले लेंगे, क्या आएगी डायरेक्ट रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन 2 रेशियो 16, क्या आई 1 रेशियो 8 आ गई। समझ आया? अब देखें इनडायरेक्ट रेशियो लेंगे, वही हुई ना डायरेक्ट रेशियो, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। अब देखें इनडायरेक्ट रेशियो में क्या आ रहा है 4 और ऑक्सीजन का 32, फिर से डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्या आ जाएगा 1 रेशियो 8। तो हमारी रेशियो आप देख पा रहे हैं कि क्या आ गई, सेम आ गई, तो हमारा लॉ फॉलो हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों पर्पस सॉल्व करके बता दिए। अगर आप कार्बन को फिक्स करते हैं तो भी, अगर आप हाइड्रोजन को फिक्स करना चाहते हैं तो भी।
तो मैंने दोनों पर्पस सॉल्व करके बता दिए। अब आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें रेशियो सेम नहीं आ रही बट आपस में सिंपल होल नंबर रेशियो है। ठीक है, टू क्राइटेरियाज बताए गए थे जिससे आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्राइटेरिया मैंने बताया था कि सिंपल होल नंबर रेशियो के थ्रू कैसे कंबाइन करके पता लगेगा। तो देखिए, हम अब जो एलिमेंट ले रहे हैं सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन होके सिंपलेस्ट फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड H2S H2O, सल्फर 1 है 32। अब तो आ गया, सल्फर का मास क्या होता है 32, 2 ऑक्सीजन आर देयर 16 इंटू 2 32, 1 सल्फर 32, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, 1 ऑक्सीजन 16। इस तरह आप रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा हाइड्रोजन क्या है, फिक्स्ड है, तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रेशियो ले लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट रेशियो में क्या होगा, देखिए क्या आएगा, बोलो। डायरेक्ट रेशियो में सल्फर और ऑक्सीजन की डायरेक्ट रेशियो 32 रेशियो 32, क्या आ गया 1 रेशियो 1। इनडायरेक्ट रेशियो ले लेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट रेशियो भी सल्फर ऑक्सीजन की क्या आएगी, देखो हाइड्रोजन के थ्रू लेनी है इनडायरेक्ट, ये सल्फर और ये ऑक्सीजन। तो क्या आई 32, 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन इज देयर, तो 16। तो रेशियो लेंगे क्या आएगी 2 रेशियो 1। अब आप देख रहे हैं रेशियो सेम नहीं आ रही। अगर सेम नहीं आ रही तो क्या बोला था, आपस में देखेंगे रेशियो क्या आएगी, आपस में देखेंगे। 1 रेशियो 1 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1 रेशियो 1, 2 रेशियो 1 को 2 रेशियो 1 2/1 रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्या आया 1 रेशियो 2 आ गया। तो ये क्या आई, सिंपल होल नंबर रेशियो। देयरफॉर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज फॉलोड। तो आप देख पा रहे हैं कि रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हमने कई एंगल से अलग अलग वे से बता दिया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप इजीली लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लॉ है 5th लॉ, Gay-Lussac's law of combining volumes। फिफ्थ लॉ, बहुत सिंपल लॉ है, आप इजीली समझ जाएंगे। ये लॉ क्या कहते हैं, ये लॉ कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी रिएक्शन करते हैं जिनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में हो, याद रखें किस स्टेट में होने चाहिए, गैसियस स्टेट में हो, तो उनके जो कॉफिशिएंट्स हैं, कॉफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या है 2, उनके कॉफिशिएंट्स की आपस की रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगी। बहुत सिंपल है।
बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। गैसियस स्टेट हैं सारे, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स देख लीजिए, वो क्या आएगी, सिंपल होल नंबर रेशियो। एक और एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस Cl2 गिव्स यू 2HCl। अब इनकी आपस की रेशियो क्या आएगी, देखिए 1 है, 1 है और 2 है कोफिशिएंट्स। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट्स की रेशियो क्या आएगी, सिंपल होल नंबर रेशियो। शर्त क्या है कि आपके सारे की सारी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में होने चाहिए। तो दिस इज गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। याद रखिएगा ये कोफिशिएंट्स को इन्होंने वॉल्यूम्स के साथ रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। दे आर सेइंग दैट दीज कोफिशिएंट्स आर नथिंग बट वॉल्यूम्स। क्या ये क्लियर हो गया बच्चे?